नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम सिवान के पुलवा घाट छठ घाट पर आई हुई है। और अभी आप देख भी रहे हैं कि राम जानकी मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और इसके जो मुख्य पुजारी हैं बाबा यहाँ पर हमारे साथ उपलब्ध हैं। और अपने कैमरामैन से भी हम दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा छठ घाट की स्थिति के बारे में भी दिखला दें। और आपको ये भी जानकारी होगा कि आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख यानी धनतेरस का त्यौहार है और उसके 2 दिन बाद दीपावली का जो पावन पर्व है वो परसों अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा। उसके 6 दिन बाद छठ का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, डाला छठ, जो विश्व प्रसिद्ध है और बिहार का सबसे बड़ा सर्वमान्य पावन महापर्व है। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे बाबा से कि जो छठ घाट है आपके एरिया में आता है बाबा, आपके जानकारी में आता है और यहीं पर राम जानकी मंदिर भी है, क्या कुछ आपको तैयारी दिख रही है, क्या कमी बेसी दिख रही है? नगर नगर परिषद के द्वारा तो अभी उधर से सफाई किया जा रहा है, लेकिन अभी इधर लोग नहीं आया है। हो सकता है आज कल में आ जाए सफाई करने के लिए। और यहाँ उतनी अब गंदगी रह नहीं गई है, हल्का फुल्का कचरा है, क्योंकि सर सफाई का काम मंदिर के लोग ही अपना यहाँ कर देते हैं। अब ये जो मटेरियल वगैरह जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ये 50% कंज्यूम कर लेंगे छठ के पहले, 50% तो रह जाएगा, इसलिए कि उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। फॉरेस्ट विभाग ये नहीं हटा रहा है पेड़, जब तक वो हटेगा नहीं इनका काम 1-2 दिन में बंद भी हो जाएगा। चलिए, आपको जानकारी दे रहे हैं बाबा, हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि जो नया पुल है दहा नदी का बाएं भाग में बन रहा है और यहाँ पे एक पेड़ आ गया है, जो पेड़ नहीं कटने की वजह से जो दहा नदी का अप्रोच है वो बन नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। और ये भी जानकारी दे रहे हैं बाबा, चूँकि यहाँ पर फुल टाइम अपना कार्य यहाँ पर रहते हैं जानकार और यहाँ का देख रेख भी करते हैं, कि जो भी आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन का कचरा जो दिख रहा है, गिट्टी बालू सीमेंट, वो 50% से ज़्यादा छठ के पहले यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी 8 दिन का समय है। और ये भी बता रहे हैं कि जो छठ घाट की सफाई नगर परिषद की, जो ज़्यादा गंदगी वाला इलाका है वहाँ से शुरुआत कर दिया गया है, सफाई हो रहा है और उधर से लोग बढ़ते आ रहे हैं। ये घाट पर सफाई मैंने लगभग अब लग रहा है कि ज़्यादा कुछ गंदगी पहले से रह भी नहीं गई। इसी क्रम में हमारे साथ छठ घाट पे युवा नेता अनिल कुमार जी आए हुए हैं और आपको ये भी जानकारी होगी कि श्री राम जन्मोत्सव में एक अहम रोल अपना निभाए और विगत 20 सालों से भी ज़्यादा उसमें समय अपना दिए, सेवा कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी सिवान नगरवासी के सम्मानित जनता को दीपावली और छठ व्रती के ही परिवार के लोग इस काम को किया करते हैं। तो ये सफाई का पर्व ही है, जो सूर्य देव का जो ये भास्कर पूजा होती है, तो इसलिए ये लगभग एक आस्था की चीज़ है। और कहा जाता है कि तो तैयारी स्वयं भगवान ही करवा लेते हैं। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी कि सूर्य उपासना का जो पर्व है ये साफ़ सफाई का ही त्यौहार है। कहीं ना कहीं ये मामला कहीं ना कहीं ये पर्व जो है वो साफ़ सफाई के लिए ही आता है। और ये भी बता रहे हैं कि जो नगर के प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा भी बहुत ऐसी कमेटियां हैं जो इसमें अपनी भिड़ी हुई हैं और इसमें अपनी सेवा दे रही हैं। कहीं ना कहीं छठव्रती माताओं बहनों को कष्ट ना हो, उसके लिए बहुत तरह की सुविधा ये लोग दे रहे हैं और कई संस्थाएं भी इस पर काम कर रही है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा, सिवान। 1-2 दिन के बाद से ही सफाई होगा घाट का छठ पूजा के लिए। तो अब इस बार जो है विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि पानी इस बार जो है जल का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए घाट का व्यवस्था करना पड़ेगा, चूँकि जगह भी कम है। जगह में जैसे अभी अरुण कुमार त्रिपाठी जी चाचा हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि ये जो वहाँ पे ब्लॉकेज है, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है, तो कुछ जगह पानी ऊपर तक स्तर है तो उसके लिए ब्लॉक है और कुछ जगह वहाँ पे ब्लॉक हो गया है। तो जगह कम रहेगा और छठ व्रती उतना ही रहेंगे पहले जितना ही, तो जगह कम मिलने के लिए थोड़ा सा उचित व्यवस्था करें। और साफ़ सफाई के विषय में भी नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं, उनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि सिवान के अलग अलग क्षेत्र में बहुत लोग का वो एक तो होता है कि ऐसे भूई पर ही चल के आता है लोग घाट पर, लेट के आना रहता है, भखौती होता है, वो मन्नत होता है। तो उसमें क्या होता है कि सड़क पर सफाई का व्यवस्था मतलब उचित नहीं रहने से बॉडी पूरा छिला जाता है, उनका बहुत दिक्कत होता है, व्रत में रहता है लोग।
तो सफाई का इंतजाम जो है पूरा रखें कि छठ व्रती लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अभी फिलहाल इतना ही है, बाकी अभी तो छठ के बाद तैयारी अपना नगर पालिका और प्रशासन करेगी। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं अनिल जी। और जो आपको अभाव जो नज़र आ रहा है, या आपके हिसाब से जो छठ व्रती माताओं बहनों को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि पप्पू भैया हमारे बता चुके हैं कि और भी बहुत सारे संगठन हैं, समितियां हैं जो अपने अपने मोहल्ले में हर वार्ड में लोग छठ व्रतियों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। जी जी। माताओं बहनों के लिए अपने अपने मोहल्ला में जो है कि नहीं सड़क धुलवा दिया जाता है, सजवा दिया जाता है डिजाइन, तो ये सब तो होता ही है। हाँ, विशेष रूप से सुविधा के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सिवान का जिला प्रशासन जो है और नगर परिषद जो है, लाइट जो रोड लाइट जो लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, ये सब खराब हो चुके हैं बहुत सारे इलाके में। उसका रख रखाव का बहुत अभाव है। तो छठ व्रतियों के लिए आने जाने में, जैसे ये सूर्य का जो महान जो उपासना का ये महान पर्व है हम लोग का आस्था का, तो इसमें जो भोर के समय में आना रहता है उसमें 2 बजे से लेकर के लोग घाट पर आना शुरू कर देते हैं। तो दिक्कत होता है रात में कि अब मान लीजिए किसी को कोई ठोकर वोकर ना लगे, कोई छठ व्रती महिला हमारी माताएं हैं, गिर न पड़े, चोरी चक्कों से भी डर। तो लाइटिंग के लिए हाँ कि उजाला का पूरा व्यवस्था हो कि लाइट रहे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम रहते हुए। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी। और नगर आपको नज़र भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आईना समाज को कि जो लाइटिंग की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं नगर परिषद के द्वारा जो भी पोल पर आपको बिजली के बल्ब लगाए गए हैं या आपको वेपर लाइट लगाया गया है, सोलर लाइट लगाया गया है, उसी को दुरुस्त करने के लिए बोल रहे हैं अनिल जी। और इसमें भी बता रहे हैं कि कई जगह मोहल्लों में ऐसा होता है कि रात्रि में जो अपना जो रोड की साफ़ सफाई होती ही है, कितनी समाज सेवी संगठन है उसको लोग धुलवा भी देते हैं, लेकिन जो नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि माताएं बहनें जो भोर में अर्घ देने के लिए आती हैं भगवान सूर्य को, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको रास्ता में ठोकर लग जाती है, चोट लग जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है चोर चक्कों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समाज में हम देख भी रहे हैं कि कितने समाज में चेन स्नैचिंग से लेकर चोरी डकैती छिनतई सब हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए भी लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और ये प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि जो लाइटिंग की व्यवस्था है कीजिए। तो आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार जी। और ये भी बता रहे हैं कि छठ जो पर्व है, इसमें लगभग जितने भी हमारे राज्य से लोग बाहर रहते हैं सभी लोग आते हैं छुट्टी पर, और सभी लोग परिवार के साथ मनाते हैं इस त्यौहार को। और काफ़ी संख्या में भीड़ होने की उम्मीद है। विगत 2 सालों में आपने देखे कि कोरोना ने कैसे डिस्टर्ब किया जो सामूहिक रूप से त्यौहार होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपने देखे कि चाहे वो राम जन्मोत्सव रहा हो, या आपको कृष्ण जन्माष्टमी रहा हो, या दुर्गा पूजा रहा हो, काफ़ी संख्या में भीड़, जो मॉब की संख्या थी भीड़ की, बहुत ज़्यादा अपना दिखाई दिया। तो इस बार छठ में भी ऐसा प्रतीत होगा। और उसके लिए ये भी बोल रहे हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो, साथ साथ सड़क की जो आपको बता रहे हैं सफाई की, कि जो लोग भकौती में अपना लेट कभी आते हैं लोग अपना जो मन्नत मांग कर, तो उनके लिए भी रोड की साफ़ सफाई हो कि वो लोग को कष्ट ना हो। कहीं ना कहीं ये आस्था का त्यौहार है और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसी संदर्भ में हमारे साथ अधिवक्ता कुणाल आनंद जी हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं, और ये भी इसी वार्ड से आते हैं, इसी छठ घाट के बगल में ही इनका आवास है। मोती छठ घाट इन्हीं का है, तो मोती नगर के निवासी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से क्या कमी बेस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान नगर सहित सिवान जिला के जनता को हम दीपावली एवं छठ की शुभकामना देते हैं। और रह गया छठ का, तो छठ पर एक कमेटी है, वो नगर परिषद का कमेटी है, काम कर रहा है। हमारा कार्यपालक पदाधिकारी से बात हुई है, और अनुमंडल पदाधिकारी भी जो जिला पदाधिकारी के काम को देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं के एथी में कमेटी गठन हुआ है, और कमेटी पूरा साफ सुथरा का जिम्मा लिया है और काम करता भी है। तो काम होगा, और कहीं भी इधर उधर कोई बात नहीं है। प्रशासन हर मामला में सतर्क है, और छठ व्रतियों को कोई असुविधा नहीं होगी। प्रशासनिक अफसर से मेरी बात हुई है, एग्जीक्यूटिव से लेके डीएम सबसे बात हुई। चलिए, तो कुणाल आनंद जी बता भी रहे हैं कि जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं
उनसे ये बात हुई है। और आपने कल में भी देखा था कि एसडीओ राम बाबू बैठा सर के भी ऑफिस में मीटिंग हुआ छठ पर शांति समिति की, जिसमें ये भी बताया गया कि दीपावली के अगले दिन से संभवतः जो छठ घाट की सफाई है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। और दीपावली के बाद भी 6 दिन का समय बचता है और 6 दिन बाद छठ पर्व पड़ता है। इसी क्रम में हमारे साथ अधिवक्ता पप्पू जी हैं, पंकज कुमार पप्पू जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी कुणाल जी जो बताएं कि प्रशासन की भी तैयारी है, उसके साथ भी कई सामाजिक संस्थाएं भी छठ घाट के, और ये तो परंपरा ही चला है कि 10 दिन शरीर का सफाई, 20 दिन घर का सफाई और घर से घाट तक की सफाई, ये हमारी परंपरा है। कोई करे या न करे, व्रती के ही परिवार के लोग